Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic. Actually ये topic नहीं है, it is the most important topic of your English grammar, that is subject verb agreement, or we also call it subject verb concord. अब इसको हम क्या करेंगे, आज हम डिटेल से एक्चुअली जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें इसको कर चुके हैं। हमारी जो क्लासेस हैं उनमें आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए प्लेलिस्ट लगा दूंगी इसके लिए। और आज हम सिर्फ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। साथ में उनके रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही हम करेंगे और उससे रिलेटेड आपको रूल्स नहीं बताए जाएंगे, ऐसा नहीं है। वी विल डू विद द रूल्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आज का हमारा। ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन अ सर्टिफिकेट। ईच ऑफ द प्लेयर्स, अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी ईच वर्ड दिखाई दे जाए, यानी स्टार्टिंग में ईच वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट है, ईच है, एवरीवन है, नोबडी है, समबडी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्ब रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब एग्री करना होता है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना होता है, यानी सहमति बनानी होती है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी। यहाँ पे ईच सिंगुलर काउंट होगा, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। एक तो वर है, वर हमारी प्लूरल वर्ब है। सेकंड आर है, आर भी हमारी प्लूरल वर्ब है। एक नेक्स्ट जो वो हमारी वर्ब आ गई इज हमारी सिंगुलर है। और हैव बीन, ये भी हमारी प्लूरल वर्ब है। तो एक ही ऑप्शन सही है इसमें, इज हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो आंसर आ जाएगा इज। और साथ साथ मैंने आपको ये भी मेंशन किया है कि ये कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। इसीलिए मैं ऐसे सेंटेंसेस की या ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ। लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस। अब फर्स्ट का क्लियर हो गया, ईच है, एवरी है, समबडी, नोबडी, एनीबडी। तो इस तरह के जो वर्ड्स आ जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि वो सिंगुलर काउंट होंगे। लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट टुडे। जहाँ पे आपको पेयर दिखाई दे जाए नाइदर नोर का और आइदर और का, आपको जहाँ भी पेयर दिखाई दे जाए, किसका, आइदर और का, नाइदर नोर का, तो आप क्या करेंगे, जो ब्लैंक के नियर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब फिल करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, जो ब्लैंक के पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वर्ब फिल करेंगे। अब इसमें दो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, बोथ आर सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट हैं। लेकिन हम देखेंगे हमें वर्ब कहाँ लगानी है, उसके नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेट हो गया, इज तो लगेगा नहीं, प्लूरल, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। वॉज भी सिंगुलर है, ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हमारा है आर हमारा क्या है, प्लूरल है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा हैज़ है, हैज़ भी सिंगुलर है, तो आंसर रहेगा इसका आर। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है आर। और ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन मिलेंगे या तो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या किसी ना किसी एग्जाम में आने की संभावना है। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। द बुके ऑफ रोजेस डैश ब्यूटीफुल। बुके ऑफ रोजेस डैश ब्यूटीफुल। बुके क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। जब फ्लावर्स को इकट्ठा कर दिया गया, एक बुके बना दिया, एक हो गया, वो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। रोजेस को देख के वर्ब नहीं लगेगी कि ये प्लूरल होगी, ये कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेट्स सी द ऑप्शंस।
आर तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि प्लूरल है वर्ब भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि प्लूरल है। अब बचा इज तो बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगुलर है, और हैव भी प्लूरल है, तो हमारा आंसर राइट रहेगा इज। और ये हमारा बैंकिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बैंकिंग एग्जाम में कोई एसबीआई में आए, कभी कोई से बैंक में आए, तो ऐसे बैंक में बैंकिंग वाले जो क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल रखे हैं आपके लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने स्पेसिफिक ये नहीं किया ये कौन से बैंक में आया हुआ है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो बैंकिंग में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, आपके 10th के एग्जाम्स में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी, टेस्ट में भी आते हैं, स्क्रीनिंग में भी आते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 years dash the minimum age to fill this form। अब 20 years, 20 भी ज़्यादा है भाई, ईयर्स भी ज़्यादा है। आपको तो लगेगा कि प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं। जो इस तरह की यूनिट होती है, एक यूनिट मेंशन कर दी जाती है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आती है, चाहे 20 क्यों ना हो, एक यूनिट में फिक्स कर दी, वो एक सिंगुलर यूनिट बन गई। 20 years डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। अब आर आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट हमारा इज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। हैज़ भी वैसे सिंगुलर है लेकिन यहाँ वर्ब नहीं बनेगी हैज़ की। और हैव ऑलरेडी प्लूरल है। ये क्वेश्चन हमारा बैंकिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा रह जाएगा इज। इस तरह की यूनिट है, या आपकी जैसे आप मान लीजिए जैसे 5 मिनट्स टाइमिंग हो गया आपका, कोई अमाउंट हो गया आपका, जैसे आपको बता दिया जाए डिस्टेंस होता है 15 माइल्स। इस तरह की जो यूनिट होंगी वो सिंगुलर काउंट होंगी और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर ऑफ द बॉयज डैश कंप्लीटेड द वर्क। अभी मैंने बताया था जो नाइदर है वो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन नाइदर और नोर का पेयर आ जाए या आइदर और का पेयर आ जाए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है या दूसरा सिंगुलर है या दोनों प्लूरल हैं तो वर्ब कैसी लगेगी, जो हमारा ब्लैंक होगा उसके नियर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अगर पेयर में नाइदर और नोर आ जाता है, आइदर और आ जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ नाइदर है, नाइदर ऑफ द बॉयज़। बॉयज़ को देख के वर्ब नहीं लगानी है, बॉयज़ प्लूरल दिखाई दे रहा है लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, इट विल बी सिंगुलर। ये हमारा यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें सभी क्वेश्चंस को। हैव हमारा प्लूरल है, हमने बात कर ली है, नाइदर सिंगुलर काउंट होता है तो नाइदर के लिए हम सिंगुलर लगाएंगे, बॉयज़ को नहीं देखेंगे। हैज़ हमारा सिंगुलर होता है तो हैज़ हमारा आंसर आ गया। आर हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हैज़ यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 5th क्वेश्चन का, जो कि यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 6th क्वेश्चन फॉर यू। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड। अब एप्पल्स को देख के वर्ब नहीं लगानी है, एप्पल्स प्लूरल दिखाई दे रहे हैं लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। वी आर गोइंग विद द मेन सब्जेक्ट, किस चीज़ की, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। द सब्जेक्ट इज क्वालिटी, क्वालिटी इज काउंट सिंगुलर, सिंगुलर काउंट होगी क्वालिटी, तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, नॉट द प्लूरल। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड। अब बात की गई है क्वालिटी की, नॉट द एप्पल्स, एप्पल्स की क्वालिटी की बात की गई है, तो वर्ब भी क्वालिटी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आर प्लूरल है, एलिमिनेट, रिमूव कर दो। हैव प्लूरल, एलिमिनेट। वर प्लूरल, एलिमिनेट। फिर हमारा ऑप्शन आ गया इज जो कि सिंगुलर है, तो आंसर इज। और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूपीएससी के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ कि भाई जो हर एक एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, नहीं आया है तो भी आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द कमेटी डैश मेड अ डिसीजन। अब मैंने आपको बताया था कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन। कमेटी क्या होता है, मेंबर्स का ग्रुप होता है, कमेटी बनती है, तो कमेटी इज क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर काउंट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है। हैज़ इज अ सिंगुलर वर्ब, हैव प्लूरल रिमूव, आर प्लूरल रिमूव, वर्ब प्लूरल रिमूव, तो हैज़ हमारी यहाँ पे वर्ब आ गई है। और
हैज़ वर्ब आ गई है, कमेटी हैज़ मेड अ डिसीजन। ये हमारा सीबीएसई एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये हमारा सीबीएसई एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक कन्फ्यूज़न और दूर कर देती हूँ, ध्यान से इस क्वेश्चन के आगे आप स्टार लगा लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन कई बारी आते हैं, लेकिन कई बारी उसमें हमें प्लूरल वर्ब फिल करनी होती है, कई बारी हमें सिंगुलर वर्ब फिल करनी होती है, लेकिन कब? अब यहाँ पे कमेटी देखनी है, या जूरी भी हो सकती है। जूरी आपने देखा होगा, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं, जो न्याय करें उनके ग्रुप को, उनके मेंबर्स के ग्रुप को आप जूरी बोलते हैं, या तो जूरी हो या कमेटी हो, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो एग्री हो रहा है सेंटेंस में, यानी सेंटेंस आप ये लगा लो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, उनके आइडियाज़ सेम हैं, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर उनके आइडियाज़ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं बन रही है, एक बात पे सहमत नहीं है, यानी सेंटेंस नेगेटिविटी की तरफ जाए, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। इस क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आंसर गलत करवा देता है हमारा, जैसे जूरी हो गई, कमेटी हो गई। अगर ये किसी बात पे एग्री हैं, या आप पॉजिटिव सेंटेंस लगा लीजिए, तो हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर नेगेटिविटी की तरफ सेंटेंस जा रहा है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहा है, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नाइदर जॉन नोर पीटर डैश प्रेजेंट एट द हियरिंग। अब मैंने बताया था नाइदर, नोर, आइदर, और, ठीक है। उनमें जो भी सब्जेक्ट है, जो नियर सब्जेक्ट है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ये मैंने बताया था। लेकिन इन्हीं में आइदर और, नाइदर, नोर, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट से ज्वाइंट है, किससे ज्वाइंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट से ज्वाइंट है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी। तो वर्ब हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर। नाइदर जॉन नोर पीटर डैश प्रेजेंट एट द हियरिंग। वॉज हमारी सिंगुलर वर्ब है, जो कि पहले ही हमें आंसर मिल चुका है। वर हमारी प्लूरल वर्ब है, रिमूव द आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आर ऑल्सो प्लूरल, हैव बीन प्लूरल। तो हमारा जो ऑप्शन बच गया वॉज, जो कि हमारा सिंगुलर है, क्योंकि मैंने अभी बताया नाइदर और नोर से ज्वाइंट है दो सब्जेक्ट, और दोनों कैसे सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। कैसे सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है आईसीएसई एग्ज़ाम में। हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन मैं आपको मतलब छोड़ूंगी नहीं आपके लिए, एक भी क्वेश्चन कि भाई आपको दिक्कत आए जिससे एग्जाम्स में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 9th क्वेश्चन फॉर यू। मारिया एज वेल एज एलिस डैश देयर। अब कहीं भी आपको एज वेल एज दिखाई दे जाए, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं, टुगेदर विद से जुड़े हैं, अलोंग विद से जुड़े हैं, या फिर विद से जुड़े हैं, अगर इन वर्ड से जुड़े हैं, कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमारी हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब हमारा रोंग हो गया, आर हमारा रोंग हो गया, वॉज इज सिंगुलर राइट, हैव ऑल्सो प्लूरल, तो इसमें वॉज आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया है, एज वेल एज हो, टुगेदर विद हो, या टुगेदर हो, या फिर विद हो, या अलोंग विद हो। अगर ये वर्ड्स आपको दिखाई दे जाएं दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब रहेगी। एक काउंट हो गई ये सब्जेक्ट, यानी एक ही काउंट हो गई, ये एक आइडिया या यूनिट ऐसे लगा लो, एक काउंट हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं मैनी अ स्टूडेंट। जहाँ आपको मैनी दिखाई दिया, आपको लगेगा मैनी मीन्स बहुत सारे, मैनी मीन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैनी ए दिखाया गया है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, मैनी ए दिखाया गया है। मैनी आ स्टूडेंट, जब मैनी आ के साथ हमारा हमेशा क्या लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर ही लगेगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है। अब डैश नॉट डन हिज होमवर्क। अब आपको एक बात और पता चल जाएगी, यहाँ हिज भी हमारा सिंगुलर के लिए ही आता है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। हैव हमारी प्लूरल वर्ब है, हैज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है, वर हमारी प्लूरल वर्ब है, आर हमारी प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हैज़।
मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है, ये सिंगुलर काउंट होगा। मैनी के बाद अगर ए दे रखा है, खाली मैनी दे रखा है तो बहुत सारे जो प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है तो वर्ब प्लूरल आएगी। मैनी ए दे रखा है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है उसके साथ तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ICSE एग्ज़ाम के लिए था, ये भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉपकीपर एंड द नॉवेलिस्ट डैश एन अमेजिंग पर्सन। अब एन लग गया, आपको तो एकदम हिंट मिल जाएगा, सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं। एन हमेशा सिंगुलर के लिए लगता है, एन अमेजिंग पर्सन। अब यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, शॉपकीपर और नॉवलिस्ट, बट दे आर द सेम। शॉपकीपर भी वही है, नॉवलिस्ट भी वही है। अगर कोई आर्टिकल लग जाता यहाँ नॉवलिस्ट के आगे, अगर मान लो आप दा लगा देते तो वर्ब प्लूरल हो जाती, इट मीन्स द बोथ आर डिफरेंट। लेकिन यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, शॉपकीपर भी वही है, नॉवलिस्ट भी वही है, इसीलिए वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब ऑप्शन देखते हैं, इज़, पहला ही आंसर सही है, इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है तो आंसर आ गया इज़। आर बी रिमूव, एलिमिनेट वर्बी, हैव बी, ये सभी क्या है, हमारे प्लूरल वर्ब हैं। इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है और ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शॉपकीपर और नॉवलिस्ट, ठीक है, दोनों ही क्या हैं, एक हैं। अगर दोनों के आगे आर्टिकल दिखाई दे जाए तो द पर्सन आर प्लूरल, यानी दो पर्सन हैं। अगर इनके बीच में कोई आर्टिकल, फर्स्ट वाले के आगे आर्टिकल हो तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। ब्रेड एंड बटर डैश सर्व्ड फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर सर्व किया गया ब्रेकफास्ट के लिए। अब ब्रेड एक हो गया, बटर दो हो गया। आप तो सोचेंगे कि दो चीज़ें हैं तो वर्ब प्लूरल लगेगी, नहीं, वर्ब सिंगुलर लगेगी, क्योंकि एक आइडिया दे रहे हैं, दोनों ही ब्रेकफास्ट के बारे में बता रखा है कि ये अच्छे ब्रेकफास्ट के लिए सर्व किए जा रहे हैं ब्रेड और बटर, तो ये वर्ब हमारी सिंगुलर लेते हैं। इस तरह का जब सेंटेंस सिंगुलर आइडिया दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है, दो सब्जेक्ट एक आइडिया दे रहे हैं तो वर्ब क्या लगेगी, हमारी सिंगुलर लगेगी। अब आर नहीं आएगा, आर प्लूरल है, वर नहीं आएगा, वर प्लूरल है, इज हमारा सिंगुलर है, इज आ जाएगा, और हैव बीन नहीं आएगा, हैव बीन प्लूरल है। ये हमारा ICSE एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ, जैसे आपको राइस एंड करी मिल जाए, राइस एंड करी डैश सर्व्ड एज इन लंच, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आइस और करी एक ही आइडिया दे रहा है। एक क्वेश्चन है हमारा और जो एग्ज़ाम में आता रहता है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, ठीक है, टाइम एंड टाइड दो चीज़ें हो गई, लेकिन वो वर्ब लेगी सिंगुलर, टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट्स, वेट्स एस वाली जो वर्ब होती है वो हमारी सिंगुलर होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, वो हमारी वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। लेट्स सी द 13 सेंटेंस। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ फ्रेज कहीं भी दिखाई दे जाए तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यहाँ पे इज सिंगुलर है, नहीं आएगा, आर हमारा प्लूरल है और वॉज भी सिंगुलर है और हैव बीन भी सिंगुलर है। जहाँ भी आपको अ नंबर ऑफ दिखाई दे जाए तो वर्ब कैसी रहेगी, हमारी प्लूरल रहेगी। ये हमारे फ्रेज के साथ फिक्स है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीम डैश सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। अब देयर यहाँ लिखा है तो ये मत सोच लेना कि ये प्लूरल है, टीम हमारी एक यूनिट की तरह काम करती है तो इसीलिए वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इज वर्ब आएगा, आर भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा। यहाँ पे हमारी वर्ब आएगी इज। द टीम इज सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एक यूनिट की तरह काम कर रही है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन। जहाँ वन ऑफ आ जाए, जहाँ भी वन ऑफ आ जाए, स्टूडेंट्स आपको प्लूरल लगेगा लेकिन सभी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की बात की गई है तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हैव बीन प्लूरल वर्ब है, नहीं आएगी। आर प्लूरल वर्ब है, नहीं आएगी। वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर ठीक रहेगा वो रहेगा वॉज। वन ऑफ कहीं भी आ जाए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और तो हमारा क्या आएगा, वन ऑफ कहीं भी आ जाए तो वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स डैश
माई फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये हमारा एक ही सब्जेक्ट है। एस भले ही इसके पीछे लगा है, ये हमें ऐसे लगता है जैसे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, बट इट इज़ सिंगुलर। ऐसे ही मैथमेटिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया, और देन आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। आर नहीं आएगा क्योंकि आर प्लूरल है। हैव भी नहीं आएगा, इज़ हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी प्लूरल है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स इज़। ये वाले क्वेश्चन जो लास्ट में मैं करवा रही हूँ वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर डैश अ पेंसिल एंड 2 पेन्स इन द बॉक्स। यहाँ पे अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट है तो हम बाद में देखते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। अब पेन एंड 2 पेंसिल्स आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लूरल है, ये ज़्यादा है, तो इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, इज़ नहीं आएगा। इट मीन्स आर इज़ राइट आंसर, आर आ जाएगा। हैज़ भी सिंगुलर है और हैव भी नहीं आएगा। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द फर्नीचर इन हिज ऑफिस डैश इम्प्रेसिव। अब फर्नीचर की बात की है, फर्नीचर में टेबल भी आ गए, चेयर भी आ गया, कोई स्टूल भी आ गया, जो भी वहाँ फर्नीचर है वो कैसा है, इम्प्रेसिव है। तो फर्नीचर एक सिंगल यूनिट में काउंट होगा, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है इज़, इसलिए हैव भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, और नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। अब अरेबियन नाइट्स कई बार क्या होता है, जो हमारा नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर प्लूरल नज़र आता है, बट इट इज़ सिंगुलर। अब ये एक बुक की बात की गई है, एक नावल की बात की गई है। ऐसा एक एग्जाम्पल है गुलिवर ट्रेवल्स, उन बुक्स के पीछे एस लगा होता है, लेकिन दे आर सिंगुलर, वो सिंगुलर होते हैं। द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक, एक ही है वो फेवरेट बुक, आपको हिंट क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। तो ए है तो हमारी जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। आर हमारी प्लूरल वर्ब है, नहीं लगेगी। हैव हमारी प्लूरल वर्ब है, वर हमारी प्लूरल वर्ब है, इज़ सिंगुलर वर्ब, तो इज़ यहाँ आंसर आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज़ डैश विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू पॉलिसी। आप कहोगे मैम हमने बहुत सारे आइदर और के क्वेश्चन कर लिए, नाइदर नोर के क्वेश्चन कर लिए, खाली आइदर के कर लिए, खाली नाइदर के कर लिए, लेकिन इसमें क्या है, अगर सेंटेंस नाइदर और नोर है, नाइदर और नोर से दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहा है, तो जो वर्ब के पास वाला जो क्या है, जहाँ वर्ब फिल करनी है उसके पास वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब विल बी प्लूरल, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ हमारे क्या हैं, प्लूरल हैं, ज़्यादा है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। इज़ सिंगुलर है, नहीं लगेगी। आर प्लूरल है, लग सकती है। बहुत सिंगुलर है, नहीं लगेगी। हैज़ सिंगुलर है, नहीं लगेगा, इसलिए वर्ब आ गई आर। एसएससी का क्वेश्चन है ये, कोई ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं लेके आती कि चलते फिरते बस आपको एक हिंट देना है या वैसे ही समझा दिया। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ, आपकी रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम, हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको डिटेल में इसकी वीडियो देखनी है या क्लास देखनी है तो यहाँ हम प्लेलिस्ट को लगा देंगे, वहाँ से आप वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। हमारी बेसिक ग्रामर करके नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको हम लगा देंगे। उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 2 क्लासेस हैं, रूल्स से भरी हुई हैं, सभी रूल्स उसमें मेंशन है। आप वहाँ से उनको डिटेल में देख लेंगे और फिर इन सेंटेंस की प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियोस सच में आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।